IBN 24 न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ मुस्कान चौधरी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से एक युवक जिसकी उम्र 20 से 25 साल जो है देखने को मिल रही है और किस तरह से चोरी की वारदात को अंजाम देता है। करनाल सीएम सिटी में आपको चोरी की कई ऐसी वारदात दिखी होंगी, लेकिन ये चोरी कुछ अलग तरीके से है, क्योंकि ये चोरी तब हुई है जब सब लोग दुकान के बाहर खड़े हुए थे, लोग आ जा रहे थे, गाड़ियां आ जा रही थी और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरह से ये चोर बड़ी होशियारी से ये 20 से 30 साल का युवक शॉप के अंदर आता है, शॉप के मालिक से बात करता है, उसके बाद जो है बड़ी ही होशियारी से बाहर खड़े अपने दोस्त के पास जाता है और उसको बताता है, बात करता है कि शॉप के अंदर इतने, आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी होशियारी से ये शॉप के बाहर का सीसीटीवी फुटेज था और ये अंदर का था। यही युवक जिसको आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इस युवक ने 30 से 35 हजार का सामान जो है शॉप के ही बाहर से उठा के लेके जाता है बड़ी ही होशियारी से। 7 बजे का समय था, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग भी बाहर आ जा रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, लोग इसके पास से गुजर रहे हैं, लेकिन जो सामान आप इस लड़के के पास में आप सामान देख रहे हैं, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं 30 से 35 हजार का ये सामान है और लेकर अपने दोस्त के साथ स्कूटी, एक्टिवा जैसी स्कूटी थी, एक्टिवा थी, उसके ऊपर लेकर फरार हो जाता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी डर नहीं है, आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से रोशनी है, अभी तक अंधेरा भी नहीं और लोग भी बाहर घूम रहे हैं, बिल्कुल भी डर नहीं है। किस तरह से चोरों के हौसले जो है वो बुलंद हो रहे हैं। करनाल सीएम सिटी में जहां पर सिक्योरिटी होने के बावजूद भी इस तरह की चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो डब्बा यहाँ पर पड़ा और स्कूटी पे बैठा हुआ दूसरा दोस्त, ये बार बार अपने दोस्त के पास जाता और सबसे बड़ी बात यह है कि ये व्यक्ति पहले शॉप के अंदर आता और अंदर आके देखता है कि शॉप के अंदर कौन कौन बैठा हुआ है, कितने लोग बैठे हुए हैं, क्या शॉप के अंदर से नजर आ रहा है। आप ये तस्वीरें देखिए कि शॉप के अंदर आके देखता है कि या शॉप के बाहर से वो सामान जो रखा हुआ बाहर वो नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। बड़ी होशियारी से जाता और उसके बाद जो है बाहर जाने के बाद सब कुछ देखने के बाद जब बाहर जाता और उसके बाद इस तरह की वारदात आप देखिए, ये अंदर आता है चोर, ये अंदर आया और अंदर देखने के बाद फिर से चोर जो है वो बाहर जाता। ये देखिए बाहर निकला चोर और बाहर निकलते ही इधर उधर देखेगा और डब्बे को देख लीजिए, ये सामान है, सामान को उठा के फरार हो जाता है। हालांकि जो पास में खड़े लोग हैं वो भी देखते हैं, लेकिन उनको ये लगा कि शायद ये सामान लिया हुआ है, इसने शायद इसीलिए अपने सामान को लेकर ये यहाँ से जा रहा है। दुकान के मालिक है हमारे साथ जिनका सामान जो है चोरी हुआ है, हम उनसे जानने की कोशिश करें। सर किस समय की ये वारदात है, कब इस तरह की चोरी हुई है? मैडम ये कल 7:15 और 20 के आसपास की बात है। वो दुकान ऐसे कस्टमर बन के आता है, तो 2-4 इंक्वायरी करता है और फिर वो पूरी एक रैकी करता है कि यहाँ से बाहर का दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। वो 2-3 बार अंदर जाता है, बाहर जाता है, किसी से बात भी करता है कि ये रेट दे रहे हैं, वो रेट दे रहे हैं, फ्लेवर को 2-3 बातें पूछता है मेरे से भी। मुझे भी लगा कि जनरल ऐसे ही नॉर्मल रूटीन में आते रहते हैं, इसको विंडो शॉपिंग में बोलते हैं, बच्चे घूमते रहते हैं। उसके बाद वो बाहर जाता है, देखता है कि हम दोनों अपने काम में कुछ कर रहे थे, हमारा कुछ अर्जेंट काम चल रहा था, तो हम उस पर काम कर रहे हैं, और वो बाहर जाता है, बड़े शार्प तरीके से पेटी उठाता है और उसके साथ एक दूसरा आदमी लड़का भी है, जो हमने पीछे से वेरीफाई किया, दूसरे कैमरे हमने देखे, उनके अगली नंबर प्लेट पे भी नंबर नहीं दिख रहे और पिछले वाली पे भी नहीं दिख रही। तो उन्होंने पहले से पूरी प्लान है, पूरी तरीके से इन्होंने मतलब अपनी जो एक्टिवा है, जो इसके नंबर प्लेट रहती है ना, उसको मोड़ रखा है और पिछले वाली को शायद हटा रखा है। तो जो दूसरे कैमरों में भी 2-3 जगह हुआ है, बट वहाँ कहीं भी उसकी विजिबिलिटी नहीं है। तो इससे पहले क्या आपकी शॉप पर ये लड़के दिखे थे? नहीं, इससे पहले तो नहीं, बट इससे पहले 2-3 महीने पहले मेरा ना आईफोन चोरी हुआ है और सेम रहा था वो भी मैटर। एक आदमी आता है और चला जाता है, तो मैंने जो कैमरे चेक किया तो बाय मिस्टेक उस दिन मेरे कैमरे नहीं चले, रिकॉर्डिंग मुझे उस टाइम पे नहीं मिली। उसके बाद मैंने चीज़ों को अपडेट किया, बट अब ये रेड हैंडेड मेरे पास पूरी स्क्रीन में है, वीडियो फुटेज है इसकी और बहुत ही विजिबल है। अब ये बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा है कौन है। तो मेरे ख्याल से करनाल जैसे शहर में जहाँ सीएम सिटी है, वॉकिंग डिस्टेंस पे चौकी है, सब कुछ है और लोगों के हौसले इतने मतलब ज़्यादा बढ़ चुके हैं, वो दिन दहाड़े काम कर रहे हैं। शाम का समय था, 7 बजे का समय था और लोगों के घर में कई ऐसी कीमती चीजें घर के बाहर होती है, शॉप के बाहर होती है, तो कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय और बड़ा मोड़ देखने को मिल सकता है। कुछ भी हो सकता है। अभी देखिए ना, हमारा उस टाइम पे दुकान बढ़ाने का टाइम होता है, लगभग सभी के पास कुछ पैसे होते ही हैं, कुछ वारदात भी कर सकते हैं, मार भी सकते हैं, चोट भी मार सकते हैं, तो कुछ भी हो सकते हैं। बट अब आप देखो कि सीएम सिटी है, वो डिस्टेंस पे चौकी है, मेरे साथ में 2 बैंक है, कोई डर नहीं है इनके दिल में। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई समय किया है, कोई ये ठीक ठाक घर से बिलोंग करता है, वो मुझे लग रहा है, और अच्छा खासी पर्सनैलिटी है और जिम गोइंग भी लग रहा है।
तो अब क्या ही कहें बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कितना सामान आपका चोरी हुआ है, कितने का? अप्रोक्सीमेट 35,000 रुपये का इसमें मेरा सामान है, जिसमें मेरे 6 क्रिएटिन है और 6 मेरे इसमें प्रोटीन है। बट अब देखो क्या होता है। तो आपने एप्लीकेशन करवाई थाने में? एप्लीकेशन मैंने करवा दी। मेरा हमारा एक्चुअली होलसेल का काम है, तो वो ट्रांसपोर्ट पे देने के लिए हमने बाहर रखा हुआ था। उसने अंदर आके पूरी रैक की है कि यहाँ से उसे बाहर की विजिबिलिटी नहीं थी और उधर से हम देख पा रहे थे। तो बाहर के लोग जो देखते थे उनको भी लगता था शायद सामान हाँ, इसने सर। खरीद के रखा और उठा के लेके जा रहे हैं। कुछ ऐसा उसने पूरी प्लानिंग की है। 2-3 मिनट उसने वेट किया है, इधर उधर देखा है और जैसे उसको मौका मिला है वो लेके अपना रफू चक्कर हो गया। आपको शक भी नहीं हुआ कुछ ऐसा? नहीं, शक तो नहीं हुआ, बट वो जैसा उसका बिहेवियर था वो एक कॉमन जैसे लड़कों का होता है। शाम को आते हैं जिम, मेरे पास ज्यादातर जिम वाले बच्चे आते हैं, तो वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि जी ये फ्लेवर क्या है, फ्लेवर क्या है। फोटो भी उसने ली 1-2, शायद किसी से बात भी कर रहा था, बट मुझे ये नहीं पता कि उस लड़के से बात कर रहा है। वो बाद में जो हमने सारी और फुटेज देखी तो पता चला कि एक दूसरा लड़का उसी का गैंग का वो उधर खड़ा है और उसने एक्टिवा स्टार्ट कर रखी है। इसने आया कि उठा के और उसने अपने आप को कवर करने की कोशिश की है, बट मेरे पास पूरी उसकी विजिबिलिटी है, वो 99% पहचान में आ सकता है। तो स्कूटी का नंबर कुछ भी नहीं दिखा? नहीं, नंबर नहीं, मैं उसको सर्च कर नहीं पा रहा हूँ। वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मिल जाए, बट अभी तक हमें लग नहीं रहा कि स्कूटी का नंबर है हमारे पास। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जिस तरह से चोरी की वारदात लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, घर के बाहर से गाड़ियों को चुरा के लेके जा रहे हैं? मैडम, इसके लिए तो अब प्रशासन को ही कुछ करना पड़ेगा, बट जो यूथ है उसको तो मैं यही कहना चाहूँगा, भाई और दो देश है जो इतना कमा के खा रहा है, बच्चे सारे मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत करो। चोरी चकारी में क्या रखा है? अब इसके माँ बाप को पता चलेगा क्या ही उनके दिल में बीतेगी, क्योंकि ये ठीक ठाक फैमिली से लग रहा है। जिस दिन इसके माँ बाप को पता चलेगा कि ये जैसा चोर का काम कर रहा है, वो बेचारे हाथ जोड़ते फिरेंगे, क्या फायदा उनका। तो आप देख सकते हैं प्रशासन से भी ये लोग अपील करते हैं कि जिस तरह से आज इन लोगों के साथ हुआ कभी किसी के साथ ना हो, क्योंकि शाम का समय था, अंदर यही वो जगह है, यहीं पर ये लोग बैठे थे और यहाँ पर जो जिम के भी जो पूरे सामान, जो टैबलेट, जो प्रोटीन जिम के बच्चे लेते हैं उन लोगों के लिए सबको यहाँ पे रखे। तो जो बच्चे चोरी करने के लिए आए थे उनके पास भी आईफोन था, हैवी अच्छे घर से लग रहे थे, जिम भी किया हुआ था, बॉडी भी सही थी। ऐसा नहीं है कि गंदे चेहरा या फिर चोरों की शक्ल जिस तरह से होती है। एक बार हम आपको वो डब्बा भी दिखाने की कोशिश करें, जहाँ पर वो डब्बा रखा हुआ था वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यही वो शॉप है, यही यहाँ से वो बाहर निकलता है और यहाँ पर जो है वो डब्बा रखा गया था, बिल्कुल यहीं पर डब्बा रखा गया था। कैमरे भी यहाँ पे लगा दी गए, जो आप देख सकते हैं कि कॉर्नर पे कैमरा लगाया हुआ है, कैमरा लगा के यहाँ पर आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं। ये पूरी तरह से रोड है और काफी लोग यहाँ पे आ जा रहे थे और यहाँ पर डब्बा रखा हुआ था, लोग भी यहाँ पे देख रहे थे। लोगों को यही लगा कि शायद ये सामान इसने लिया होगा और यहाँ पे स्कूटी रखी हुई थी, सीधा यहीं पर सामने में स्कूटी रखी हुई थी और कितनी होशियारी से, कितने हौसले बुलंद है। ये भी नहीं देखा कि अगर शॉप के मालिक को पता चल जाएगा वो बाहर निकल जाएगा या फिर कैमरे में देख रहा होगा तो कैमरे के देखने के बाद मुझे पकड़ लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी कोई भी डर उसमें देखने को नहीं मिल रहा था। यहाँ पर स्कूटी खड़ी हुई थी और यहाँ पर मेरे कैमरे में दिखाने की कोशिश करें, यहाँ पर वो सामान रखा हो तो यहाँ से उठाकर और यहाँ पर स्कूटी पे रखने के बाद फरार हो जाते हैं। लेकिन आगे जो कैमरे में देखने की कोशिश की, जो स्कूटी का नंबर था, नंबर जानने की कोशिश की, हालांकि नंबर प्लेट नहीं दिखाई दिया, उसको मोड़ के रखा हो तो बड़ी होशियारी से। और हैरान कर देने वाली बात ये है कि आईफोन था उस लड़के के हाथ में, उस युवक के हाथ में आईफोन था। इतने अच्छे घर से भी हो सकता है वो, लेकिन पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इस चीज पे कार्रवाई करे, जांच करे, क्योंकि सीएम सिटी करनाल के अंदर कई ऐसी चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं चोर और हौसले इतने ज्यादा बुलंद होते हैं चोरों को, तो उन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई हमें कैसे पकड़े। कैमरे लगे होते हैं, हालांकि अपना फेस कवर कर लेते हैं, जिन गाड़ियों में आते हैं उन गाड़ियों के नंबर पता नहीं चलते। करनाल के प्रशासन को चाहिए कि इस चीज में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, इस चीज पे सिक्योरिटी लगाए। जिस तरह से चोरी की वारदात को अंजाम देते एक मजदूर बड़ी मेहनत करके अपने पैसे कमाता है, अपना कारोबार सेट करता है, अपनी प्रॉपर्टी बनाता है, लेकिन इस तरह से चोर जो है बड़ी होशियारी से, स्मार्टनेस दिखा के इस तरह की चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। फिलहाल आप लोग इसको कुछ नजर देते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और आप लोगों से अपील है कि इस खबर को साथ में शेयर जरूर कीजिए। आप लोग अपने घर के बाहर अगर कोई भी आप लोगों ने सामान रखा है, गाड़ी रखी है या कुछ भी रखी है, तो अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाएं। कई हद तक सीसीटीवी कैमरा की वजह से चोर को पकड़ने में कामयाबी होती है पुलिस प्रशासन को उस चीज से, और कई हद तक ये भी देखने को मिला कि चोर इतने अवर स्मार्ट हो गए कि वो कहीं सबूत ही नहीं छोड़ते, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। कब तक चोर जो है इस तरह की चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं, कभी ना कभी सबूत जो है वो छोड़ देते हैं। आप लोगों से अपील है कि इस खबर को साथ में शेयर जरूर कीजिए और देखते रहिए IBN24 न्यूज के साथ मैं मुस्कान चौधरी ग्राउंड सीरीज से। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।